welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 7, and the name of the chapter is Decimal, right? So इस chapter में हम लोग पढ़ने वाले हैं decimals के बारे में, right? So let's see how these decimals are related to our real life, right? So Chase, the fraction of space taken up by the number 8 on the wheel is 1/10. कि हमने देखा इस टोटल व्हील में 10 पार्ट्स हैं और इसके अंदर जो छोटा सा व्हील है ये सिर्फ इसमें जो नंबर है 8 ये इस 10 पीसेस में से सिर्फ एक पार्ट को कवर कर रहा है, तो इसीलिए हमने इसका फ्रैक्शन लिख दिया 1/10, राइट? Now they say write the fraction of space taken up by the number 2 for each of the following. तो अब नंबर 2 ने इन सभी सर्कल्स में कितनी स्पेस ली है वो हमें लिखना है, राइट? So let's see how it is done. So as we can see 2 यहाँ है and the total parts are 4. 1, 2, 3, 4, right? So we'll write 1/4. Next is 1 and then 2. So it is 1/2. Then 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, see 1/6. Clear? Now, moving ahead, let's get started with the topic which is decimals. So, अब ये decimals क्या है? Let's find out. So it says decimal numbers are a shorthand way to write fractions and mixed numbers with the denominators that are multiples of 10, such as 10, 100, 1000, 10,000, etc. Right? तो ये जो डेसिमल नंबर्स हैं ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है फ्रैक्शंस या फिर मिक्स्ड नंबर्स को लिखने का डिनोमिनेटर्स के साथ जो कि मल्टीपल्स हैं 10, 100, 1000, 10,000 and so on, right? Now, next topic that we have is parts of a decimal number. अब डेसिमल नंबर के कौन कौन से पार्ट्स हैं वो जानते हैं, right? So it says a decimal number contains 2 parts, whole number part and decimal part. कि एक decimal number में 2 parts होते हैं, whole number part या फिर decimal part, separated by a dot called the decimal point, जो कि separate किए जाते हैं एक dot से जिसे कहा जाता है decimal point, right? A decimal point, जो कि ये फिगर है उसकी, separates the whole number part from the decimal number part. कि एक decimal point जो है वो separate करता है whole number part को decimal number part से, right? जैसे कि examples हैं 2.44 is a decimal number, right? तो यहाँ पर 2.44 को डिस्क्राइब किया गया है जिसने कि 2 है हमारा होल नंबर पार्ट, 44 है हमारा डेसिमल पार्ट और ये जो बीच में डॉट है दिस इज नोन एज द डेसिमल पॉइंट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक व्हिच इज डेसिमल प्लेस वैल्यूज. सो अब बात करते हैं डेसिमल प्लेस वैल्यूज के बारे में. So it says the place value of the first digit to the right hand side of the decimal point is got by dividing it by the 10th. Right? कि जो place value होती है first digit की to the right hand side पे, right? उसे हम divide करते हैं 10 से, right? The place value of second digit to the right hand side of the decimal point is got by dividing by 100. कि जो सेकंड प्लेस होती है, सेकंड डिजिट होती है राइट हैंड साइड की, वो हमें मिलती है जब हम डेसिमल पॉइंट को डिवाइड करते हैं 100 से. क्लियर? दिस पैटर्न कैन बी कंटिन्यूड टू द थर्ड प्लेस 1000, फोर्थ प्लेस 10,000 एंड सो ऑन.
कि यही पैटर्न हम कंटिन्यू करते हैं राइट साइड के डिजिट्स की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे 1000 से, 10,000 से एंड सो ऑन, राइट. द प्लेस वैल्यू चार्ट इज नाउ मॉडिफाइड टू. अब ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये मॉडिफाई किया गया है इंक्लूडिंग द फ्रैक्शनल पार्ट, जिसमें कि फ्रैक्शनल पार्ट ही है. स्टडी द नंबर 5134.1796, राइट. तो हमने देखा कि इस नंबर को इन्होंने टेबल में कैसे पुट किया है. पॉइंट से पहले इट इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000 एज वी यूजुअली गो थ्रू इट, राइट. बट डेसिमल के बाद देयर इज नो वंस. We directly have tens, hundreds, thousands and 10,000 bits, right? In the above example, the first digit after the decimal point has the place value 1/10, right? कि इन सभी एग्जाम्पल में जो फर्स्ट डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद उसकी प्लेस वैल्यू है 1/10. The second digit after the decimal point has the place value 700x, right? कि जो सेकेंड डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद उसकी प्लेस वैल्यू है 700x, राइट. एंड सो ऑन, और उसी तरीके से आगे भी. द थर्ड डिजिट हैज द प्लेस वैल्यू 6000x. स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ईच गेट्स डिवाइडेड बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, राइट. और अगर हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं तो जितनी भी डिजिट्स हैं वो सभी डिवाइड की गई हैं 10 से, राइट. नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एक्सपैंडेड फॉर्म. सो अब ये एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है, लेट्स फाइंड आउट. सो इफ वी नो दैट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 574 is 500 plus 70 plus 4, कि हमें पता है कि जो एक्सपैंडेड फॉर्म होती है 574 की वो कुछ इस तरीके की है, राइट. सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ अ डेसिमल नंबर. उसी तरीके से हम एक्सपैंडेड फॉर्म भी लिख सकते हैं डेसिमल नंबर का, राइट. द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ, अब हमें कुछ और वर्ड्स की यहाँ पर कुछ और नंबर्स की एक्सपैंडेड फॉर्म दी गई है, राइट. जस्ट लाइक इट इज 381.496 is 300 plus 80 plus 1 plus 4/10. तो हमने देखा कि पॉइंट्स के बाद वाले डिजिट्स का जो एक्सपैंडेड फॉर्म है वो डिवीजन में चला जाता है. सो इट इज 4/10, 9/100 and 6/1000. Clear? Then 254.1076 is 200 plus 50 plus 4 plus 1/10 plus 0/100 plus 7/1000 plus 6/10,000, right? This can be also written as, कि इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, which is 200 plus 50 plus 4 plus 1/10, 7/1000, 6/10,000, right? Now, when we are given the expanded form of a number, we can write the number in the standard form by observing the place values. कि अगर हमें एक नंबर एक्सपैंडेड फॉर्म में दिया गया है तो हम उसकी जो प्लेस वैल्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे दोबारा से लिख सकते हैं. जस्ट लाइक 3000 plus 40 plus 6 plus 1/10 plus 9/100 plus 5/1000, right? So the number becomes 3046.195. Clear? Now we have the exercise in which the first question is write the place value of the colored digit first as a fraction and then in words. कि हमें इन colored digits की place value लिखनी है. पहले
फ्रैक्शन के फॉर्म में और फिर वर्ड्स में, राइट? सो लेट्स मूव, let's pick apart, let's say this one. So it is 1 is the colored number. So 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा, पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं which is 1/10, राइट? एंड वर्ड्स में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इट इज 1/10. क्लियर? नेक्स्ट, राइट इन द एक्सपैंडेड फॉर्म. अब हमें इन नंबर्स का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है. लेट्स ट्राई दिस वन. सो इट इज 26.7. So it becomes 20 plus 6 plus 7/10. Clear? Next, we have write the numbers in the standard form. अब हमें इन numbers को standard form में लिखना है. So it is, let's take the last one which is 5 into 10, that is 50. Then plus 1/10. राइट? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी 50.1. क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज द लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. सो अब ये लाइक और अनलाइक डेसिमल्स क्या है, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट. सो इट सेज decimals having the same number of digits after the decimal point are called like decimals. ऐसे decimals जिनके पास same number of digits होती है decimal point के बाद, उन्हें कहा जाता है like decimals, right? If they do not have the same number of digits after the decimal point, then the decimals are called unlike decimals. कि अगर इनके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है डेसिमल पॉइंट के बाद, तब ये जो डेसिमल पॉइंट्स हैं ये अनलाइक डेसिमल्स है. क्लियर? जस्ट लाइक we have like decimals example and unlike decimals example as well here. So it is 0.997. As we can see, we have one digit before the point and 3 digits after the point, right? And we can see that all the numbers have the same pattern, 1 digit before the point and 3 digits after the point, just like 2.731, 6.358 and 9.437. Correct? But as we move to the unlike decimals, we have the uneven numbers in the different numbers, right? So it is 3.45, 1 digit before the point and 2 digits after the point. But in the rest, it is totally different. It is 6.791, 2.5, 7.0133. Clear? Now, we have the next topic which says converting unlike decimals into the like decimals. अब हम कैसे unlike decimals को like decimals में convert करेंगे वो जानते हैं. So it says, now consider 3.5, 3.50 and 3.500. हमने ये 3 numbers लिए, right? Writing them as fractions. अगर हम इन्हें fractions की तरह लिखें तो हमें मिलता है 35/10, 350/10, upon 100 and 3500/1000. Correct? We can see that these 3 fractions are equivalent. हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों ही fractions equivalent है, जैसे कि 35/10 is equal to 350/100 is equal to 3500/1000. Right? So, they say 3.5 is equal to 3.50 is equal to 3.500. Correct?
This is adding zeros at the right end of the fractional part of a decimal number does not change the value of the number. तो ये कहते हैं कि अगर हम जीरो ऐड करते हैं फ्रैक्शनल के राइट एंड पार्ट में जो कि डेसिमल नंबर हो तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है, राइट? The unlike decimals given in the previous table are 3.45, 6.791 and 7.0133, right? So they say 7.0133 has the greatest number of decimal digits which is 4. तो इस नंबर के पास 7.0133 के पास सबसे ज्यादा डेसिमल डिजिट्स हैं जो कि है 4, राइट? तो rewriting the other 3 numbers with 4 decimal places we get the equivalent decimals कि जब हम इन सभी नंबर्स के आगे भी उतने ही जीरोस ऐड कर दें और सभी के डेसिमल डिजिट्स को इक्वल कर दे, राइट? तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. इट मस्ट बी 3.4500, 6.7910 and 2.5800, 3.4500, 6.7910, 2.5800 and 7.0133 are like decimals. राइट? अब हमने इन सभी को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दिया है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इज कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर्स इनटू फ्रैक्शंस. तो अब देखते हैं कि हम इन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो इट सेज फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू कन्वर्ट a decimal number into a fraction. तो अब हमें ये steps follow करने हैं ताकि हम एक decimal number को एक fraction में convert कर पाएं. So here we have step 1 which says write down the decimal number. सबसे पहले हम decimal number को लिख लेंगे. Step 2 count the number of digits after the decimal point. उसके बाद हमें number of digits count करनी है decimal point के बाद. In the denominator, write 1 with as many zeros as there are digits after the decimal point. कि in the denominator में हम 1 लिख देंगे जितने हमारे पास with as many zeros, जितने zeros हमें लगाने हो, and there are digits after the decimal point, और जितनी digits decimal point के बाद उसमें है उतने ही zeros हम लोग add on कर देंगे. Then rewrite the number without the decimal point as the numerator. उसके बाद हम दोबारा नंबर को लिखेंगे डेसिमल पॉइंट के साथ न्यूमरेटर की तरह. करेक्ट? Step 3 A fraction is usually written in its lowest form. कि एक फ्रैक्शन यूजुअली उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाता है. So reduce the resulting fraction in its lowest form. तो हम जल्दी से रिजल्टिंग फ्रैक्शन को रिड्यूस कर देते हैं उसकी लोएस्ट फॉर्म में. क्लियर? नाउ वी हैव द एग्जांपल ओवर हियर व्हिच सेज कन्वर्ट 0.5 इनटू अ फ्रैक्शन. अब 0.5 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट. सो इट इज इन 0.5 there is 1 digit after the decimal point. कि हमने देखा 0.5 में एक डिजिट है जो कि डेसिमल पॉइंट के बाद है. Therefore in the denominator we write 1 with 1 0. तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे एक 0 के साथ, that is 10. So hence we can say that 0.5 is equal to 5 upon 10. Right? Next. Example 2 which says convert 0.45 into a fraction in its lowest form. अब हमें 0.45 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है उसकी लोएस्ट फॉर्म में. Again we are gonna do the same thing कि in 0.45 there are 2 digits after the decimal point. तो 0.45 में 2 digits है decimal point के बाद. तो इसीलिए therefore in the denominator we write
1 with 2 zeros, इसीलिए हम डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे 2 zeros के साथ, that is 100, जो कि है 100, right? Just like 45 upon 100 हो गया, right? So अब हम अगर इसे इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, so 5 9s are 45 and 5 20s are 100. So it becomes 9 upon 20 in its lowest form. Clear? Next, we have the example again which says convert 0.005 into a fraction. अब हमें कन्वर्ट करना है इस नंबर को एक फ्रैक्शन में. Again we are going to follow the same process. In 0.005 there are 3 digits after the decimal point. कि 0.005 में 3 digits हैं decimal point के बाद. Therefore, in the denominator, write 1 with 3 zeros, that is 1000. तो इसीलिए हम डिनोमिनेटर में 1 के साथ 3 zeros लगाएंगे, जो कि बन जाता है 1000. Right? So it says 0.005 is equal to 5 upon 1000, which becomes 1 upon 200 in its lowest form. Clear? Now, next we have the topic which is converting decimal into mixed fractions. अब जल्दी से decimals को mixed fractions में convert करते हैं. So it says if the whole number part of the decimal number is other than 0, कि अगर whole number part 0 से दूसरा है, then write the whole number part as it is and convert the decimal number part into fraction. तो हम जो whole number है, right, as it is उसको लिख देंगे और decimal number को fraction में convert करेंगे. Right, let's see how it is done. So it says example, convert 7.1 into a fraction. 7.1 को हम कैसे fraction में convert करेंगे? So we can say that after the decimal point के बाद there is 1 digit. सिर्फ एक digit है. Therefore, the denominator will be 1 with 1 0, which is 10. तो इसीलिए denominator जो होगा वो 1 के साथ एक 0 यानी कि 10 होगा. Right? So we can see that 7.1 is equal to 7 whole 1 upon 10 in the mixed fraction. Clear? Then we have example 5, which says convert 3.14 into a fraction. अब हमें 3.14 को convert करना है एक fraction में. In this case, after the decimal point, there are 2 digits. इस case में decimal point के बाद 2 digits हैं. Therefore, the denominator will be 1. इसीलिए जो denominator है वो 1 होगा with 2 zeros के साथ, which is 100, right? So it says 314 upon 100 is the mixed fraction of the given decimal number. Correct? Then example 6, which says convert 9.812 into a fraction. अब हमें convert करना है 9.812 को एक fraction में. तो denominator will be 1000, क्योंकि point के बाद 3 digits हैं, तो हम 1 के साथ 3 zeros add कर देंगे, जो कि बन जाता है 1000. Hence, 9.812 is equal to 9 whole 812 upon 1000. Clear? Now, we have the exercise which says form 3 groups of like decimals. तो like decimals के 3 groups बनाने हैं, right? So, one group can be 1.1, 4.6 and 0.7. This is the first group, right? Talking about the second group, which can be 2.54, 1.08 and 3.45. Clear? Next, the next group can be
0.897, 2.305 and 6.566. क्लियर? सो इस तरीके से हमने 3 ग्रुप्स बना दिए हैं यहाँ पर लाइक डेसिमल्स के. क्लियर? नाउ दे से चेंज ऑल द नंबर्स इनटू लाइक डेसिमल्स. तो अब हमें इन सभी नंबर्स को लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है. तो हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा डिजिट्स पॉइंट के बाद 3 हैं. करेक्ट? सो और पॉइंट के पहले 2 हैं. राइट? So what we are going to do, we are going to add 0 with the as per the requirement of each and every number. जैसे कि यहाँ पर है 78.56. तो 78.56 क्योंकि 3 डिजिट्स चाहिए हमें पॉइंट के बाद, तो हम सिर्फ 1 0 ऐड कर देंगे. राइट? Same goes with the other ones also. As per the requirements, we are going to add 0 with the numbers. Now, they say convert the following decimal numbers into fractions in their lowest terms. तो अब जल्दी से इन decimal numbers को fractions में convert करते हैं इनकी lowest terms में. So it is, we can take this one which is 0.7. तो 0.7 को अगर हम fraction form में लिखेंगे तो it would be 7/10. And obviously it is itself in its reduced form. Right? Next, we can take 0.52, 0.52, because we have 2 digits, so it can be written as 52/100. As it is divisible by 2, so it is 2 2s are 4 and 2 6 are 12. 2 5s are 10, 0. So it is 26/50. Again, it is divisible by 2, 13 and 25. So hence 13/25 is the reduced form of it. Correct? Next, convert the following decimal numbers into fractions in their lowest forms. अब हमें इन fractions को इनके lowest form में convert करना है. So let's take this one. So we read कि जहाँ पर whole number होता है point के पहले, तो वो काउंट होता है एज होल और पॉइंट के बाद वाला एज द फ्रैक्शन. सो इट बिकम्स अ मिक्स फ्रैक्शन विच इज 3 होल 1/10. क्लियर? नाउ मूविंग अहेड, लेट्स रीड द चैप्टर एट ग्लिम्स. व्हाट इट सेज. सो इट इज a decimal number is written with a point between the whole part and the fraction part. कि एक डेसिमल नंबर लिखा जाता है उसके बीच में पॉइंट लगाकर, जिसमें हम होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग कर देते हैं. राइट? डेसिमल्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. कि जो डेसिमल्स हैं वो लिखे जाते हैं टेंथ, हंड्रेड और थाउजेंड्स की फॉर्म में. राइट? Like decimals are decimals having the same number of decimal places. कि जो like decimals हैं वो ऐसे decimals हैं जिनके पास same number of decimal places होते हैं. Then a fraction can be converted into a decimal and vice versa. यानी कि एक fraction को हम decimal number में convert कर सकते हैं, और same goes with the decimal number, it can also be converted into a fraction. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.